आगरी सेना महाराष्ट्र राज्य श्री कैलासहरी पाटिल किसानों को टकराव के बाद न्याय दिलाए हैं। किसानों को मुआवजा पाने के लिए प्रांतीय कार्यालय के बाहर दलालगिरी बंद कर दिया गया है। जिन किसानों को पिछले साल का भुगतान नहीं किया गया था, कैलासहरी पाटिल के आंदोलन के कारण तत्काल मुआवजा मिला। एक दिन में 10 करोड़ रुपयों का भुगतान वापस ले लिया गया। उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ किसानों की सूची है जो दलालों ने प्रक्रिया के अनुसार किसानों से पैसे लिए और उन्हें काम पर रखा। उन्हें जेल तक पहुंचाया जाएगा। आगरी सेना भूमिपुत्र के लिए चुप नहीं रहेगी। कैलाश पाटिल ने कहा कि भले ही यह समाज का हो, लेकिन यह लड़ाई लड़ते रहेंगे। कैलाश पाटिल ने कहा कि किसानों को आत्माराम पाटिल, जयेश पाटिल, कविता ताई से संपर्क करना चाहिए ताकि उनकी समस्याओं का समाधान जरूर निकालने में हम सहयोग करेंगे। कैमरामैन भावेश मेरे के साथ संवाददाता गोवर्धन बिहाड़ी की खास रिपोर्ट। जो आपने जो काम करके दिया है, जो एक दूसरा कोई नहीं कर सकता है, उससे क्या कहना चाहिए? सर कैसा था, हम लोग एक साल से ये जो एक्विजिशन के संदर्भ में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। पहला जब मैंने पहली जो कलेक्टर प्रांत ऑफिस में मीटिंग हुई थी, तब नियर अबाउट 2000 शेतकरी वो मीटिंग में सम्मिलित थे और तब उन्होंने प्रांत साहब ने वर्ड दिया था कि हम इसमें से अच्छा सॉल्यूशन निकालेंगे। मगर उसके बाद 4-5 महीना पेंडेमिक में गया, मेरे ऐसे ध्यान में आया कि पर्टिकुलर लोगों का पैसा निकल रहा है। तो मैं एक डेलीगेशन लेके 4 तारीख को प्रांत साहब से मीटिंग की। बहुत हेल्दी मीटिंग हो गई। उन्होंने सब वापस वही जो हम लोग ने 1 साल पहले जो हमारी निवेदन दिए थे उसके ऊपर उन्होंने बोला कि इसमें से सब में से मैं आपको सॉल्यूशन निकाल के लोगों का पैसा, स्पेसिफिकली बड़ौदा एक्सप्रेस हाईवे के लिए जो पैसा आया है वो उनको इमीडिएटली दूंगा। मगर 7 तारीख को हम जब वहाँ खरडी गांव का, एक्चुअली उन्होंने बोला था नवसई गांव का हम लोग वहाँ कैंप लगा रहे हैं और नवसई गांव को पैसा हम दे रहे हैं। मगर उधर जाने के बाद मेरे ऐसे ध्यान में आया कि मुबदला खरडी गांव का मुबदला के लिए उन्होंने वो लगाया था। तो फिर सर ने बोला कि नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ। मगर द थिंग इज़ दैट, आप देखिए एक्विजिशन कौन कर रहा है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट कर रही है। और वो क्या पेपर मांग रहा है शेतकरी से? 7/12, फेरफार, गटबुक, टीएलआर। एक कौन से डिपार्टमेंट का है? उनके डिपार्टमेंट का। तो 1 साल में उन्होंने वो सब पेपर क्यों नहीं निकाले? ये शेतकरी की ज़मीन जा रही, शेतकरी किसको पेपर नहीं देगा? शेतकरी बैंक का नंबर देगा, बैंक नंबर, बैंक का पासबुक, बैंक का जो एफिडेविट देना है वो शेतकरी देगा। शेतकरी की जिम्मेदारी नहीं है इसमें कि कोई भी पेपर उनको जाके दे दे। मेरे ऐसे ध्यान में आया कि उधर जाने के बाद मुबदला के लिए उन्होंने कैंपेन रखा है उधर, मगर उधर जाके बाद पेपर मांग रहे हैं। आप शेतकरी से क्या मांग रहे हैं? 7/12, फेरफार, गटबुक और टीएलआर, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शेतकरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जो क्लियर 7/12 है तो वही बात होगी। तो मेरे ध्यान में आया कि ये कुछ घुमाने की बातें चल रही है। इसलिए मैंने तहसीलदार ऑफिस के सामने में बैठ के मैंने आमरण उपोषण के लिए मैं बैठ गया उधर ही। उसका इफेक्ट ये हो गया कि 8 करोड़ रुपया इमीडिएटली शेतकरी को मिला। मगर जो क्या हो रहा है यहाँ के कोई ऐसे, जो आपने एक क्लिप भी आई है उसके बारे में, यहाँ का एक सरपंच भी है, बीवीए का सरपंच है, मेरा डायरेक्ट एलिगेशन है। हाँ, बीवीए का सरपंच है जिसने बहुत लोगों से पैसे लिए, उसकी हम इंक्वायरी करेंगे। किडी करके है कोई, कशित कोपर बोलते हैं, और एक महेश करके जो वाड़ा का है। ये 2 जन हैं। इनको हम लोग ऑफिशियली लड़ रहे हैं उसके लिए, उनको क्या करना है और उनको जेल होगी इतना हम देखेंगे। उसमें इन्वॉल्व प्रांत वाले भी है क्या? प्रांत देखो, मेरे पास कोई सबूत नहीं। तो मैं जब वो बोल रहा है कि 12% 15% है, तो ना कोई किसकी इन्वॉल्वमेंट है मालूम पड़ेगी। जो लीगल बात है, पुलिस का बात है, करेंगे हम। कैसे कंप्लेंट करना, किधर करना, क्या करना, वो आगरी सेना चुप नहीं बैठेगी और भूमिपुत्र को योग्य न्याय देंगे। वो कोई भी यहाँ का जो रहता है वो भूमिपुत्र समझता हूँ मैं, और उनको योग्य न्याय मिलेगा। और जो आपने जो जिन को शेतकरी लोग को जो पैसा निकाल के दिए, वो मतलब कौन है? मतलब कितने जन को निकाल के दिया अभी तक? देखो, अभी बड़ी फैमिली है। एक 7/12 पे कम से कम 20, 25, 50 अभी 8 से 10 करोड़ रुपया उनका निकला है। और 10 करोड़ रुपया और बाकी है। 50% क्यों? कि कुछ अभी देखो, मैंने जैसा आपको बोला कि टीएलआर नहीं है, तो टीएलआर नहीं है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? प्रांत ऑफिस की है। वो उन्होंने करना चाहिए। तो उनको बोला 50% पैसा दे दो, तो 50% पैसा उन्होंने इमीडिएटली दे दिया। क्यों नहीं 1 साल पहले दिया?
50% पैसे का इंटरेस्ट कौन देगा? शेतकरी के 50% का इंटरेस्ट कौन देगा? जब इमीडिएटली मिल सकता था तो उनको पहला 50% दिया नहीं है। अभी 50% के लिए हम लड़ेंगे और जल्दी से जल्दी 15 दिन में पैसा देंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ जो चल रहा है वो ठीक नहीं लग रहा है मुझे, इसलिए शेतकरी के लिए उतरा हूँ। अच्छी तरह की शेतकरी का 100% पैसा कैसा मिलेगा ये हम देख रहे हैं।